अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि विज्ञान उल्लेखनीय रूप से बहुत आगे बढ़ चुका है कि वैज्ञानिक अब पेट्री डिश में एक बच्चे के जीवन की यात्रा शुरू कर सकते हैं। इसे हम पात्रे निषेचन कहते हैं। तो कोशिकीय स्तर पर क्या होता है जब एक शुक्राणु और एक अंड मानव शरीर के अंदर या उस पेट्री डिश पर एक साथ आते हैं? हमें नर और मादा प्रजनन तंत्र के पीछे के विज्ञान का पता लगाना चाहिए, लेकिन पहले आइए देखते हैं कि शुक्राणु और अंड कैसे बनते हैं। नर और मादा प्रजनन तंत्र में संबंधित युग्मक कोशिकाएं शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं। इन युग्मक के बनने को युग्मक जनन कहते हैं। वृषण में द्विगुणित शुक्राणु कोशिकाएं शुक्राणु जनन की प्रक्रिया द्वारा अगुणित शुक्राणुओं में परिवर्तित हो जाती हैं, जबकि अंडाशय के अंदर द्विगुणित स्टेम कोशिका अंडधानी अंड जनन की प्रक्रिया द्वारा अगुणित अंडाणु में बदल जाती है। शुक्राणु जनन में प्रत्येक अर्धसूत्री विभाजन समान होता है। पहला विभाजन 2 समान द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं को जन्म देता है। दूसरा अर्धसूत्री विभाजन तब 4 बराबर शुक्राणु प्रसूत देता है। इसलिए शुक्राणु जनन की प्रक्रिया सतत होती है, जो यौवनारंभ के बाद होती है। अंड जनन में प्रत्येक अर्धसूत्री विभाजन असमान होता है। पहला अर्धसूत्री विभाजन एक द्वितीयक अंडक और एक ध्रुवीय काय का निर्माण करता है। दूसरा अर्धसूत्री विभाजन मेटाफेज 2 के आसपास अलग किया जाता है। इस बिंदु पर अंडोत्सर्ग होता है। अर्धसूत्री विभाजन 2 पश्च निषेचन के बाद पूरा हो जाता है। इसमें द्वितीयक अंडक अंडाणु एक अंडाणु और एक अन्य ध्रुवीय काय का निर्माण करता है और पहला ध्रुवीय काय 2 और ध्रुवीय काय में विभाजित होता है। इसके परिणाम स्वरूप एक युग्मक कोशिका, जिसे अंडाणु कहते हैं, और 3 ध्रुवीय काय का निर्माण होता है। अंड जनन एक असतत प्रक्रिया है, जिसमें ये भ्रूणीय अवस्था में शुरू होती है, जो फिर से यौवनारंभ पर शुरू होती है। नर और मादा युग्मक अगुणित कोशिकाएं होती हैं, जिनमें से प्रत्येक में 23 गुणसूत्र होते हैं। शुक्राणु जनन की पूरी प्रक्रिया वृषण में होती है, जबकि अंड जनन के अंतिम चरण को छोड़कर सभी अंडाशय में होते हैं। शुक्राणु मोचन, जिसे स्पर्मिएशन कहा जाता है, शुक्रजनक नलिकाओं के अवकाशिका के माध्यम से होता है और अंडाशय से अंडवाहिनी में अंडोत्सर्ग द्वारा अंडाणु मोचन होता है। इस प्रकार छोड़ा गया शुक्राणु गतिशील होता है, जबकि अंडाणु अगतिशील युग्मक होता है। शुक्राणु जनन की ये प्रक्रिया जीवन भर रोजाना होती है। शुक्राणु बनने में लगभग 70 दिन लगते हैं। प्रत्येक स्खलन के साथ लगभग 200 से 300 मिलियन शुक्राणु निकलते हैं। यद्यपि अंड जनन महीने में केवल एक बार होता है, जब तक कि महिला रजोनिवृत्ति तक नहीं पहुंच जाती, हर महीने केवल एक अंडाणु का उत्पादन होता है। शुक्राणु जनन क्रमशः सर्टोली कोशिकाओं और लाइडिंग कोशिकाओं पर कार्य करके पुटिका प्रेरक हार्मोन FSH और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH दोनों द्वारा उत्तेजित होता है। अंड जनन को पुटिका प्रेरक हार्मोन FSH और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH दोनों द्वारा भी उत्तेजित किया जाता है, जहां LH भी अंडोत्सर्ग में भूमिका निभाता है। नर और मादा के बीच मैथुन या संभोग के परिणाम स्वरूप 2 युग्मक एक दूसरे से मिलते हैं। इस प्रक्रिया को सहवास के नाम से भी जाना जाता है। सहवास के बाद संग्रहित शुक्राणु अंडाणु के ओर ऊपर की ओर तैरते हैं। यहाँ शुक्राणु एक द्विगुणित कोशिका बनाने के लिए अंडाणु का संलयन या निषेचन करता है, जिसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसे युग्मनज कहा जाता है। सारांश: युग्मक जनन क्रमशः नर और मादा जनन तंत्र के भीतर नर और मादा युग्मकों का निर्माण है। वृषण के अंदर शुक्राणु जनन शुक्राणु कोशिका से शुक्राणु बनाता है, जबकि अंडाशय के अंदर अंड जनन अंडधानी से अंडाणु बनाता है। शुक्राणु जनन की सतत प्रक्रिया में प्रत्येक अर्धसूत्री विभाजन समान होता है। पहला द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बनाता है और दूसरा शुक्राणु प्रसू बनाता है।
हालांकि अंडजनन एक असतत प्रक्रिया है जहां प्रत्येक अर्धसूत्री विभाजन असमान होता है। पहला विभाजन एक द्वितीयक अंडक और एक ध्रुवीय काय का निर्माण करता है और दूसरा विभाजन एक अंडाणु और 3 ध्रुवीय काय बनाता है। शुक्राणु जनन वृषण में होता है, जबकि अंड जनन के अंतिम चरण को छोड़कर सभी अंडाशय में होते हैं। शुक्राणु मोचन को स्पर्मिएशन कहा जाता है, जबकि अंडाणु अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया द्वारा बनता है। शुक्राणु जनन हर दिन होता है। प्रत्येक स्खलन में 200 से 300 मिलियन शुक्राणु निकलते हैं। अंड जनन महीने में केवल एक बार होता है। हर महीने केवल एक अंडाणु का उत्पादन होता है। शुक्राणु जनन पुटिका प्रेरक हार्मोन FSH और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH दोनों द्वारा उत्तेजित होता है। अंड जनन भी पुटिका प्रेरक हार्मोन FSH और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH दोनों द्वारा उत्तेजित होता है। तो आपने अभी जो कुछ भी समीक्षा की है, उसके बाद युग्मनज का बनना केवल शुरुआत है। युग्मनज के लिए अब कौन सी यात्रा तय है? यहाँ एक संकेत है। आमतौर पर युग्मनज का अद्भुत रूपांतरण लगभग 40 सप्ताह तक रहता है और इसे 3 चरणों या तिमाही में विभाजित किया जाता है।